गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग करते हैं। ये होता क्या है? इट इज अ रिटन ऑर्डर बाय द ड्रॉयर टू द ड्रॉई टू पे अ सर्टन अमाउंट टू द पे। इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। आपने देखा चेक काट के देते हो, जहां पे किसको पे करना है उसका नाम लिख के नीचे साइन होते हैं, जिसने वो चेक की पेमेंट करनी है। उसके बाद वो चेक बैंक में जाता है तो बैंक उस पर्सन को पेमेंट दे देते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोमिसरी नोट है, वो मैं आपको आगे करवाती हूँ। पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से करवाती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ ना ड्रॉयर ने ड्रॉई के लिए बनाया ताकि पेमेंट हो पे को, तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स सेलर है, वाई बायर। एक्स सेलर जिसने गुड्स सेल की टू वाई। क्लियर हो गया? अब जो सेलर है उसने वाई को गुड्स दी। अब वाई कहता मेरे पास पैसे नहीं है, और कौन सी सेल हुई है यहाँ पे? क्रेडिट। कौन सी सेल हुई? क्रेडिट। अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो कहता भाई मैं तेरे को पेमेंट आगे कर दूंगा। अब जो सेलर है एक्स, वो कहता क्या गारंटी है कि तू मेरे को पेमेंट करेगा आगे? अब आगे जाके मुकर भी तो सकता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता, सो ऑन, कोई भी केस हो सकता है। अब सेलर क्या बनाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटन ऑर्डर और रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जो वो रिटन डॉक्यूमेंट बनाएगा कि भाई इस डेट को तू मेरी पेमेंट कर देना, इतने महीने बाद कर देना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब क्रेडिट सेल हुई तो एक्स जो सेलर था वो कौन है? क्रेडिटर। और वाई बायर कौन है? डेटर। किसके लिए डेटर होगा? एक्स के लिए। ठीक है, और वाई के लिए एक्स कौन होगा? क्रेडिटर। क्योंकि एक्स ने सेल की है तो एक्स क्रेडिटर होगा वाई के लिए, और वाई डेटर होगा एक्स के लिए। अब जो ये रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसका बायर है जो डेटर है हमारा, उसको तो पता ही नहीं है। वो कहेगा मुझे क्या पता तूने कोई रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है। तो अब जो सेलर है, ये जो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, वो जाएगा वाई बायर के पास एक्सेप्टेंस के लिए। तो एक्स ने जो बनाया सेलर ने, तो इसको बोलेंगे क्या किया उसने? ड्रॉ किया। यहां पे बिल क्या हुआ है? ड्रॉ हुआ है। और बायर ने जब उसको साइन करके एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पे क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया बिल। आप ध्यान से देखना, जिसने बिल बनाया, जो हमारा क्रेडिटर है यानी कि सेलर है, उसने बिल ड्रॉ किया यानी कि बनाया, आगे उसको भेज दिया बायर के पास। बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि इस डेट को इतने महीने बाद मैं ये अमाउंट, जो सर्टन अमाउंट जो मैंने क्रेडिट पर सेल की है, मतलब परचेज की है, सॉरी, जो मैंने क्रेडिट परचेज की है वो मैं पे करूंगा। क्लियर हो गया? तो उसने ये इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब सेलर कौन है? क्रेडिटर। किसके लिए? वाई के लिए। वाई कौन है? डेटर। किसके लिए? एक्स के लिए। अब जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसमें इसके लिए तो हो गया बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, क्योंकि एक्स जो सेलर है उसके लिए वो एसेट है जो उसको फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, बिल रिसीवेबल एसेट है, उसके पास पैसा आएगा वो। और वाई के लिए ये बिल पेबल लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में उसने उसको पे करना है, इसीलिए ये क्या है? इसके लिए लायबिलिटी है। अब आपको इतना तो समझ आ गया ना कि जो सेलर है वो बनाता है, ड्रॉ करता है, और जो वाई है वो बायर है, वो क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके टर्म्स करते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉयर, ड्रॉई, पे, ये चीजें आई। क्या है ये इसकी टर्म्स है बिल ऑफ एक्सचेंज की। ड्रॉयर कौन होता है? ये मेकर भी है, जो ड्रॉ करता है, बिल बनाता है।
बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसको हम मेकर भी बोल सकते हैं। ये क्रेडिटर है, ही इज ए क्रेडिटर, जो क्या करता है, जिसको पेमेंट होनी होती है, अमाउंट लेनी होती है, तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जिसमें वो किसके लिए बनाता है, वो अपने डेटर के लिए जिसने उधार माल उससे खरीदा है। ठीक है, तो वो ड्रॉ द बिल, ठीक है, जो उस बिल को बनाएगा और फर्दर फ्यूचर में जो पेमेंट है वो भी उसी को आएगी, और यहाँ पे साइन ड्रॉयर के होंगे बिल के ऊपर जब वो बनाएगा। उसके बाद ड्रॉई कौन है, होम द बिल इज ड्रॉन, यानी कि हमारा डेटर जिसके लिए हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करता है इस बिल को। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, यस, उसने साइन कर दिए कि हाँ मैं ये इस डेट को कर दूंगा, यानी कि उसके साइन ही उसकी एक्सेप्टेंस है। ठीक है, पेई, अब पेई कौन है, टू होम पेमेंट विल बी मेड बाय ड्रॉई। ड्रॉई कौन, बायर, जिसने पेमेंट करनी है। अब पेई कौन है, पेई ड्रॉयर भी हो सकता है, यानी कि क्रेडिटर खुद जिसने वो पेमेंट लेनी है, या थर्ड पार्टी। अब ड्रॉयर कहीं बाहर गया हुआ है, वो पेमेंट ले नहीं सकता उस डेट को, तो वो थर्ड पार्टी को अपने बिहाफ पे वहां उसका नाम मेंशन करवा देगा कि मेरे बिहाफ पे ये पेमेंट ले ले, तो वो हो जाएगा पेई, जिसको पेमेंट होगी आपकी। ठीक है, ये तीनों समझ आ गए। ड्रॉयर जिसने बिल बनाया, ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रेडिटर जिसको फर्दर पेमेंट भी होगी। ड्रॉई कौन है, जिसके लिए बिल बनाया गया, जो एक्सेप्ट करेगा। पेई ड्रॉयर भी हो सकता है जिसको पेमेंट मिलेगी, या थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जिसको अपने बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट करे, जो पेमेंट लेगा। उसके बाद आता है टर्म ऑफ बिल। अब टर्म ऑफ बिल क्या है, ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, बिल मोस्टली 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, कभी भी आप देखो तो 90 डेज का होगा आपका बिल। तो अगर आप 15 डेज के लिए बना रहे हो, 1 मंथ के लिए बना रहे हो, 2 मंथ के लिए बना रहे हो, यानी कि ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आपका वो बिल है, तो उसको बोलेंगे टर्म ऑफ बिल। ठीक है, ड्यू डेट कौन सी होगी, ऑन विच बिल इज एक्सपायर्ड, यानी कि जो मेन डेट, जिस डेट को हमने बोला कि पेमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि 20 सितंबर को होनी है, यानी कि जो टर्म है बिल का 20 सितंबर लास्ट है, तो वो जो 20 सितंबर है ना 2020, वो उसकी लास्ट, यानी कि उसके बाद वो बिल का कोई लेना नहीं है, उस डेट तक ही है, तो वो डेट बन गई ड्यू डेट। ठीक है, वो कौन सी डेट होगी आपकी, ड्यू डेट। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, यहाँ पे 3 डेज ग्रेस होते हैं। 3 डेज ग्रेस का मतलब है जिस डेट को वो उसकी जिस डेट को वो बिल एक्सपायर्ड हो रहा है, यानी कि मैंने बोला था 20 सितंबर, वो डेट आपकी ड्यू डेट होगी, उसमें 3 डेज हम ग्रेस के ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके 3 डेज ऐड हुए 21, 22, 23, यानी कि अब वो बिल आपका कब होगा, 23 सितंबर को होगा। इसके क्वेश्चंस मैं अभी आपको आगे करवाऊंगी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके आपको क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में, कि जिसमें ड्यू डेट फाइंड आउट करनी होती है या मेच्योरिटी डेट फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो वो आपको अभी मैं करवाती हूँ। उसके बाद आता है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट क्या होता है, इन सच बिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग। बिल आफ्टर डेट का मतलब है जिस दिन बिल बनाया, जिस दिन बिल बना आपका, उसी दिन से उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी, यानी कि आप 3 डेज ग्रेस के नहीं दोगे। डेट ऑफ मैच्योरिटी सेम डेट से होगी जिस डेट को आपने वो बिल बनाया, वहां से शुरू हो जाएगा काउंट होना आपका। ठीक है, बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब है डेट ऑफ मैच्योरिटी इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जिस दिन ड्रॉई ने आपके बिल को एक्सेप्ट कर लिया, जो आपका बायर है, उसी दिन से आपका ये डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाएगी। जिस दिन बिल बनाया उस दिन को बोलेंगे बिल आफ्टर डेट। उस दिन से आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी काउंट होगी। और जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया बायर ने, क्योंकि गैप होता है ना, बनाने के बाद बायर के पास जाएगा, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉई एक्सेप्ट करके भेजेगा, देन वो शुरू होगा ना। तो यहाँ पे जिस डेट को
राइट किया, उसको हम बोलेंगे बिल आफ्टर डेट, और जिस डेट को एक्सेप्टेंस हुई, ठीक है, उस दिन से अगर काउंट करना शुरू करें तो उसको बोलेंगे बिल एट साइट। ठीक है, तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का शुरू में जो मेन है वो टॉपिक्स है। उसके बाद आपने ये पार्टीज हमने कर ली, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई, मीनिंग हो गया इसका। अब आपको ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई समझ आ गया। उसके बाद है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख लेना, ये अनकंडीशनल है, कंडीशनल नहीं होता आपका। ठीक है, लिखा जाता है, राइटिंग में होगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसमें ऑर्डर होगा, नॉट रिक्वेस्ट। सेलर ने अपनी पेमेंट लेनी है तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा बायर को, वो ऑर्डर करेगा कि मेरी पेमेंट इस डेट को होनी चाहिए आपकी। ठीक है, दूसरा फिक्स्ड होगा ये आपका। उसके बाद ड्रॉयर के भी साइन होंगे जिसने बनाया, और ड्रॉई जिसने एक्सेप्ट किया उसके भी साइन होंगे इस पे। ठीक है उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, अब अंडरस्टूड है, रिटर्न में प्रूफ है, तो कल को बायर इस चीज से मुकर नहीं सकता कि मैंने तो पेमेंट करनी ही नहीं है, मैंने तो तेरे से खरीदा ही नहीं है, तो रिटर्न है, आप कोर्ट में स्यू कर सकते हो। रिमेंबर करना इजी है कि आपने किसको क्रेडिट सेल की, या बायर को भी इजी हो जाता है कि मैंने किससे उधार खरीदा था, किसको मैंने पेमेंट करनी है। ठीक है, बाकी डिस्काउंट की फैसिलिटी भी हो जाती है, अगर आप उस डेट से पहले दे लेते हो तो आपको मतलब रिबेट मिल जाती है, कुछ अमाउंट छोड़ देता है वो, अगर बिल मैच्योरिटी डेट से पहले ही आप उसकी पेमेंट कर देते हो तो उसको रिबेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने कैश ऑपरेशंस भी देख सकते हो कि आपके पास कैश कितना है, और क्रेडिट भी आगे फर्दर जाके फ्यूचर में तो आपके पास पैसा आएगा ही ना, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, नाउ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to a certain person। अब यहाँ पे प्रोमिसरी नोट क्या होता है, कई बार क्या होता है, परचेजर ऑफ गुड्स और डेटर्स, आपको बताया था ना, एक सेलर होगा, एक परचेजर होगा जो परचेज करेगा, बायर होगा, वो क्या करता है, वो खुद से ही, ठीक है, एक नोट बनाएगा, एक नोट लिखेगा, ठीक है, साइन करेगा एंड गिव इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स, और उसको सेंड कर देगा, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट में जो मेन चीज होगी वो यही होगी, आई प्रॉमिस टू पे, ये लाइन लिखी होनी बहुत जरूरी है, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये प्रोमिसरी नोट है, यहां पे लिखा हुआ है 2 months आफ्टर ड्यू डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री करुणा सागर और ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 lakh ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद यहां नीचे उन्होंने करुणा सागर 2 करके और उस पर्सन प्रेम किशोर ने अपने साइन किए हुए हैं, क्योंकि ये उसने ही बनाया। तो ये है प्रोमिसरी नोट, और इसमें ये लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है, प्रोमिसरी नोट और उस आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का। उससे पहले पार्टीज में उसकी 3 पार्टीज थी, एक ड्रॉयर, एक ड्रॉई और एक पे। यहाँ पे 2 पार्टीज है, फर्स्ट इज मेकर जो उसको बना रहा है, एंड सेकेंड इज पे जिसको पेमेंट होनी है। ठीक है, तो इसके डिफरेंस में वेरी फर्स्ट तो यही है कि पार्टीज ही लगा लो। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज है, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन, ड्रॉयर कौन है, वहां पे क्रेडिटर होता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, ड्रॉन कौन कर रहा है, डेटर कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है सेलर टू बायर कि आप पेमेंट करोगे, लेकिन प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है कि मैं पे करूंगा ये। ठीक है, यहाँ जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो उसको ड्रॉई यानी कि जो आपका बायर है उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में। उसके बाद जो आपके आगे है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ड्यू डेट। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट्स ये बिल ऑफ एक्सचेंज में है हमारी, प्रोमिसरी नोट का हम इतना ही करेंगे। आपकी जो
द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल्स बिकम ड्यू, जिस डेट को आपकी वो पेमेंट होनी है इज कॉल्ड ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ द बिल, जब भी आप ड्यू डेट बिल की कैलकुलेट करोगे, इट इज कंपल्सरी टू ऐड 3 ग्रेस डेज, आपको 3 ग्रेस डेज उस डेट में ऐड करने होंगे। अब वही आपको मैं एग्जांपल के थ्रू करवाती हूँ। सी हियर, कैलकुलेटिंग ड्यू डेट्स ऑफ द बिल। फर्स्ट डेट बिल की दी हुई है 1 Jan 2017। 1 Jan 2017 को बिल है, 2 मंथ का उसका पीरियड है, तो आपका कितना होगा ये 1 Jan पूरा हो गया आपका मंथ, और उसके बाद 1 Feb 2 मंथ कंप्लीट हो गया आपके, जैन वाला भी पूरा हो गया 1 to 31 Jan, उसके बाद फेब का भी पूरा हो गया, 2 मंथ हो गया आपके कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे 2 मंथ के बाद इन्होंने बोला हुआ है ड्यू डेट आपकी क्या आएगी, आप 3 डेज किसके ऐड करोगे, ग्रेस डेज ऐड करोगे आप यहाँ पे। तो जब आपने 3 ग्रेस डेज ऐड किए तो ये आपका बन गया जैन फेब मार्च की 4 मार्च 2017 आपकी डेट आएगी आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज। उसके बाद है, अगर आपको ऐसे डेज में कैलकुलेट करना हो, 23 मई 2016 को है, 60 डेज के लिए करना है, तो कैसे करोगे आप, 23 मई है, 24, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, कितने डेज हो गए आपके 8। मई के मंथ के कितने डेज हो गए 8। जून के कितने हो गए आपके, ये मई के हैं, जून के हो गए टोटल आपके 30 डेज। एंड जुलाई में अब टोटल 60 चाहिए, तो टोटल कितने होंगे आपके 22, यानी कि 22 आपकी आ जाएगी यहाँ पे डेट, ठीक है, 22 जुलाई, और उसमें 3 ऐड किए तो कितने हो गए 25 जुलाई, तो आपकी डेट आएगी 25 जुलाई 2016, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, किसमें आएगी, ड्यू डेट्स, जो आपकी ग्रेस डेट ऐड करने के बाद है, 3 ग्रेस डेज। अब अगर सपोज करो 25 जुलाई की एकदम से छुट्टी आ गई, ठीक है, एकदम से हॉलीडे आ गई, तो यहाँ पे अगर सपोज 25 जुलाई को हॉलीडे आई है, तो आप कौन सा डे काउंट करोगे, 26 जुलाई, तो आपकी ड्यू डेट कब होगी 26 जुलाई को। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से देखना इसको, ये कैलकुलेट करते टाइम। इफ अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 29th, अगर डेट कोई लास्ट मंथ के लास्ट में 29 दी हुई है, या 30th दी हुई है, या 31st दी हुई है, जैसे 31 जैन या 30th हो गया मई, ठीक है, इट्स मेच्योरिटी विल बी लास्ट डेट ऑफ सच मंथ, लास्ट डेट होगी उस मंथ की। फॉर एग्जाम्पल 30th जैन है, 30th जैन को एक बिल ड्रॉन हुआ, अब 30th जैन है, तो ड्यू डेट क्या होगी उसकी 28 फेब, 1 मंथ के लिए वो बिल है आपका। 30th Jan 2017 ये आपकी डेट ऑफ बिल है, जिसमें 1 मंथ का पीरियड दिया हुआ है, तो आपका बिल कितने का हो जाएगा 28 फेब का, और उसमें 3 डेज आप ग्रेस के ऐड कर दोगे, तो वो बन जाएगी आपकी 3 मार्च 2017, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये 30th जैन थी, 1 मंथ का बिल था, तो इन्होंने 3 मार्च उसको निकाली। यहाँ पे आपका 1 जैन है, 1 जैन 1 फेब, यानी कि 1 मार्च होगी यहाँ पे आपकी डेट, प्लस उसमें हमने 3 ग्रेस ऐड किए हैं, 1 मार्च प्लस 3 डेज ग्रेस के ऐड किए, तो आपकी बन गई 4 मार्च, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था आपको समझाने वाला। दूसरा, अगर आपकी पब्लिक यहाँ तो एकदम से छुट्टी आई थी, तो आपने अगला दिन दे दिया, आपको पता नहीं था उस हॉलीडे का, एकदम से अनाउंस होगी गवर्नमेंट की ओर से कि 25 जुलाई को हॉलीडे है, छुट्टी है आपकी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 26 जुलाई लेके चलोगे। लेकिन अगर आपको पता है पब्लिक हॉलीडे, जैसे 15 अगस्त, 26 जैन और 2 अक्टूबर आपको पता है, तो उस टाइम पे पेमेंट 1 डे अर्लियर होगी,
यानी कि कौन सी डेट्स को होंगी, 40th अगस्त, 25 5th जन और 1 अक्टूबर। अगर कैलकुलेट करते टाइम आपको इस तरह से लगे तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको मंथ में और डेज में इस तरह से कैलकुलेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये कैलकुलेशन जो आपने फाइंड आउट करनी है डेट्स, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना आगे, तो वहां जैसे जैसे एंट्री डालोगे उसके आगे डेट कंपलसरी होती है। उसके लिए आपको ये डेट्स करनी बहुत जरूरी है कि आपकी ड्यू डेट कौन सी है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अभी आपने बस एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, उसके बाद उनकी पार्टीज आ गई हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, देन उसके बाद ये जो बेसिक टर्म्स हमने पीछे की थी उसमें टर्म्स आई हैं कुछ, ड्रॉयर ड्रॉई, पार्टीज होगी उसकी कितनी है, 3 पार्टीज है वो करनी है, टर्म ऑफ बिल, आगे ड्यू डेट कौन सी है, मैच्योरिटी डेट कौन सी है, बिल आफ्टर डेट और साइट कौन सा है, ठीक है, बिल ऑफ साइट, तो ये सारा आपने करना है। उसके बाद आप करोगे इसके प्रोमिसरी नोट, देन इसका मीनिंग करके एक डिफरेंस रूल कर लेना इन दोनों का। ठीक है, उसके बाद इसकी पार्टीज एंड देन कैलकुलेटिंग ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपकी एग्जाम्पल। एक क्लास ओनली एग्जाम्पल्स ही करना अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम टेस्ट चल रहे हैं, आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने कैसे करना है। जस्ट उतना आप एक बार रीड कर लो जितना आपको पढ़ाया है, ठीक है, और कोई आपको होमवर्क क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। बस आप इसकी जितनी एग्जाम्पल्स इसके साथ की हैं कैलकुलेट करने वाली, वो आप करते रहना साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके जो आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, जहां से इसमें बिल आपका रिटायर हो रहा है या बिल डिस्काउंटिंग हो रहा है या बिल जा रहा है आपका, बिल सेंट फॉर कलेक्शन बैंक में, वो सारी हम इसके बाद फर्दर इसके एंट्रीज करेंगे। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।